आज हम लोग सप्त पदार्थों में विशेष पांचवा पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। यह एक भेदज पदार्थ है, वस्तुओं को एक दूसरे से भिन्न दिखलाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों द्रव्यों में के परमाणु और तथा आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन ये नित्य द्रव्य माने जाते हैं। उक्त नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष नामक एक अलग पदार्थ होता है। इसकी संख्या अनंत मानी गई है, अर्थात प्रति व्यक्ति पदार्थ के अनंत होने के कारण विशेष भी अनंत है, अनगिनत है। तात्पर्य यह कि घट, पट आदि अनित्य द्रव्य को अपने अपने भिन्न अवयवों के कारण स्वतः भिन्न सिद्ध होते हैं, अर्थात उसमें परस्पर भेद स्पष्टतया प्रतीत लोकतः हो जाता है। किंतु जिनके अवयव ही नहीं होते, ऐसे परमाणु आदि नित्य द्रव्यों को परस्पर भेद कैसे सिद्ध होगा। और भेद तो है ही, जैसे कि पृथ्वी परमाणुओं की अपेक्षा जल परमाणुओं में भेद है, उसी तरह पृथ्वी और जल के परमाणुओं की अपेक्षा तेज के परमाणुओं में भेद है। तथा च पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं की अपेक्षा वायु के परमाणुओं में भेद सिद्ध ही है। इसमें परस्पर भेद को स्पष्ट करने वाला जो भेदज पदार्थ है, उसे ही विशेष कहते हैं। विशेष का लक्षण है कि स्वतो व्यावर्तकत्वम विशेषकत्वम, अर्थात जो पदार्थ को स्वतः व्यावर्तक अर्थात परस्पर भेदज है, उसे विशेषण कहते हैं। वह विशेषण नामक पदार्थ सर्वदा नित्य पदार्थों में ही रहता है। नित्य का लक्षण है कि ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, नाश से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे नित्य कहते हैं। इसी तरह अनित्य का लक्षण करते हुए ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम वा नित्यस्य लक्षणम, जो ध्वंस का प्रतियोगी हो अथवा प्राग भाव का प्रतियोगी हो उसे अनित्य कहते हैं। ध्वंस, प्राग भाव आदि की व्याख्या करते हुए आगे बतलाएंगे। इसके बाद आता है समवाय पदार्थ। समवाय केवल एकमात्र पदार्थ है। अब छठे पदार्थ समवाय के निरूपण किया जा रहा है। समवाय का लक्षण है नित्य संबद्धत्वम समवायत्वम। समवाय और अवयवी के बीच, जाति और व्यक्ति के बीच, गुण और गुणी के बीच, क्रिया और क्रियावान के बीच, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच जो संबंध होता है उसे समवाय कहते हैं। जैसे कि नेत्र, हस्त, चरण आदि अंग अवयव हैं और शरीर अवयवी है। इन अवयव और अवयवी के बीच जो संबंध है वह नित्य संबंध है, उसे ही समवाय कहते हैं। इसी तरह जाति और व्यक्ति के बीच का संबंध भी समवाय कहलाता है। जैसे मनुष्यत्व जाति है और मनुष्य व्यक्ति है, इसी बीच का संबंध नित्य है और वही समवाय है। इस तरह पीत का वह गुण जो पीत गुण वाली है वस्तु गुणी है, इन दोनों के बीच नित्य संबंध समवाय कहलाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु तथा आकाश, दिक्, आत्मा ये नित्य द्रव्य हैं। इनमें परस्पर भेदकारी विशेष पदार्थ है। नित्य द्रव्य और विशेष का जो संबंध है वह नित्य संबंध है, वह समवाय है। और क्रिया और क्रियावान के बीच का जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। जैसे गमन एक क्रिया है और
और वह क्रिया देवदत्त के द्वारा संपन्न हो रही है, अतः देवदत्त क्रियावान हुआ। यहाँ गमन क्रिया देवदत्त के साथ जो संबंध है वह समवाय ही है, और न्याय की भाषा में समवाय को संबंध माना गया है। संबंध भी ऐसा जो नित्य हो, और ऐसा समवाय संख्या के केवल एक ही माना जाता है। और अभाव पदार्थ, इसके बाद आता है अभाव। अभाव 4 प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अंत्यान्त्य भाव और अन्यान्यो भाव। 7वां पदार्थ अभाव है। भाव के विरोध को अभाव कहते हैं। भाव सत्ता, स्थिति, विद्यमानता ये आपस में पर्यायवाची हैं। भाव का उलट अभाव होता है। इह घटो नास्ति, इह पटो नास्ति इत्यादि यहाँ नहीं है। इस तरह प्रतीत के विशेष को अभाव कहते हैं। इसलिए इसका लक्षण किया गया है। न शब्द के अर्थ की प्रतीति के विशेष को अभाव कहते हैं। असत्ता, अविद्यमानता, अस्थिति के अभाव को पर्यायवाची शब्द है, और वह अभाव 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्यान्य भाव। संसार के सभी वस्तु विनाशी है, अर्थात कभी न कभी किसी कारण से अंत होता ही है। ऐसा अंत 3 प्रकार का होता है: वस्तुकृत, देशकृत, कालकृत। अर्थात वस्तु के माध्यम से, देश के माध्यम से और काल के माध्यम से वस्तुओं का नाश हो जाता है, घटपट नहीं। इस वाक्य में घट का पट में गौ घोड़ा नहीं है। इस वाक्य में गौ का घोड़ी में ही इस प्रकार का अंत ही है। यह एक अंत वस्तुकृत है, अतः अंत ही अन्यान्यो भाव है और शब्द से व्यवहित होता है। अन्यान्यो भाव परस्पर भाव भी कहलाते हैं। एक दूसरा अंत है देशकृत। भूमि पर घड़ा नहीं है। इस व्यवहार में घड़े का जल में गंध नहीं है, और इस वाक्य में गंध का अभाव दिखता है, वह देशकृत अंत है। देशकृत अंत इस तरह से कहते हैं कि वह वस्तु के इस देश के इस भाग में नहीं है। यद्यपि कहीं न कहीं भूतल में घोड़ा होगा या किसी न किसी जल में गंध होगा, अन्यत्र विद्यमान होते हुए भी इस एक देश में नहीं है, ऐसा ही व्यवहार होता है, उसे देशकृत अन्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में न्याय सिद्धांत में अत्यंताभाव कहा जाता है। अत्यंताभाव 2 प्रकार का माना जाता है: त्रिलोकिका भाव और संप्रतिका भाव। खरगोश का सींग नहीं है, ये त्रैलोकिका भाव है। भूतल में घड़ा नहीं है, ये संप्रतिभा का भाव हुआ। तीसरा अंत है कालकृति। इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा, इस काल में घड़ा नहीं है, वह तो नष्ट हो गया। आदि वाक्यों में अंत प्रतीत हो जाता है, और अतः कालदृक् अंत। कालकृत अभाव 2 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। प्रथम वाक्य प्राग भाव का उदाहरण एक दूसरे का प्रध्वंसा भाव का। कुछ लोग कहते हैं कि अभाव को एक ही मानना चाहिए, अनेक नहीं। अभाव तो अभाव ही है, केवल इसका तात्विक भेद नहीं है। आदि इति।